सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती तो क्या आज हमारे पास यह रोशनी होती? अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने संघर्ष के दिनों में सपने देखना छोड़ दिया होता तो क्या वह क्रिकेट का भगवान कहलाते? और अगर आप अपने सपनों को छोड़ दे तो क्या आप उस जीवन को जी पाएंगे जिसका आप सपना देखते हैं? दोस्तों, हर बड़ा सपना एक छोटे से विश्वास से शुरू होता है। एक विश्वास कि असंभव कुछ नहीं। लेकिन अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं कर सकता हूं? और जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन 3 असली कहानियों के बारे में बताने वाला हूं जो यह साबित करती है कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। और केवल कहानियां ही नहीं, मैं आपको वो 5 अनमोल रहस्य भी दूंगा जो आपको अपने जीवन में असंभव को संभव करने में मदद करेंगे। सोचिए, अगर आप आज इस वीडियो को देखकर वो पहली चिंगारी जलाने में कामयाब हो गए तो क्या होगा? आप वह नौकरी पा सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। आप अपने परिवार को वह खुशी दे सकते हैं जिसके वे हकदार हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिल में छिपे उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा और आप हर चुनौती को एक मौके की तरह देखेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदलने का पहला कदम उठाया है, जैसे कि आरती शर्मा, जिन्होंने मुझे मैसेज किया, भाई, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने बिजनेस का सपना छोड़ दिया था, लेकिन आपकी वीडियो देखकर मैंने दोबारा कोशिश की और आज मैं अपने शहर में सबसे अच्छी बेकरी चला रही हूँ। या फिर राजेश कुमार, जो कहते हैं, सर, आपने सिखाया कि डर को कैसे हराया जाए। आज मैं अपनी पहली मैराथन जीत चुका हूँ। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जीती जागती मिसालें हैं और अगली कहानी आपकी हो सकती है। तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं उस जुनून को फिर से जगाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ वह सब कुछ साझा करूंगा जो आपको बताने के लिए शायद कोई और तैयार ना हो। आइए चलिए उस सफर पर, जहां हम साथ मिलकर साबित करेंगे कि असंभव कुछ नहीं। बौद्ध कथा, असंभव कुछ नहीं, इम्पॉसिबल इज नथिंग। ये कहानी हमें सिखाती है कि असंभव जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। बस हमें अपने नजरिए को बदलने और खुद पर भरोसा रखने की जरूरत होती है। कहानी शुरू होती है। राजगृह नाम के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम था किसा गौतमी। वह खुश थी। उसका एक प्यारा सा बेटा था जो उसकी दुनिया था। लेकिन एक दिन उसका बेटा अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी का दिल टूट गया। उसका संसार जैसे उजड़ गया। वह अपने बेटे की मृतदेह को सीने से लगाकर हर घर के दरवाजे पर जाती और कहती, मेरे बेटे को बचा लो, कोई तो उपाय होगा। लोग उसे देखकर सहम जाते। कुछ ने उसे समझाने की कोशिश की कि मृत्यु अटल है, लेकिन उसका दर्द इतना गहरा था कि वह ये बात मानने को तैयार नहीं थी। अंततः किसी ने उसे सुझाव दिया, तुम बुद्ध के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किस्सा गौतमी तुरंत बुद्ध के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दो। आप तो चमत्कार कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसे बड़े ही शांत स्वर में कहा, किसा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम एक काम करो। किसा ने तुरंत कहा, जो भी कहेंगे मैं करूंगी। बुद्ध ने कहा, जाओ, गांव में एक ऐसा घर खोजो जहां कभी मृत्यु न हुई हो और वहां से एक सरसों का दाना ले आओ। वह सरसों का दाना तुम्हारे बेटे को जीवन दे देगा। किसा गौतमी दौड़ती हुई गांव में गई। उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी। क्या आपके घर में कभी कोई नहीं मरा? पहले घर में एक बूढ़ी महिला थी। उसने कहा,
मेरे पति का देहांत कई साल पहले हो चुका है। दूसरे घर में एक युवा व्यक्ति ने कहा। मेरे पिता का हाल ही में निधन हुआ है। तीसरे घर में एक माँ ने कहा। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। हर घर से उसे एक ही जवाब मिला, मृत्यु हर किसी के जीवन का हिस्सा है। धीरे धीरे किस्सा गौतमी को समझ में आने लगा कि मृत्यु अटल है। वह कोई सजा नहीं है, बल्कि जीवन का स्वाभाविक सत्य है, असंभव को संभव बनाना। किस्सा गौतमी बुद्ध के पास वापस आई। उसके हाथ में कोई सरसों का दाना नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गई हूँ, मृत्यु से भागना असंभव है, लेकिन मैं अपने दर्द को समझकर उसे सहने की शक्ति पा सकती हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुमने जीवन के सत्य को स्वीकार कर लिया तो तुमने असंभव को संभव बना दिया। अब तुम जीवन को सही अर्थों में समझने लगी हो। दोस्तों, इस कहानी में गहरा ज्ञान छिपा है। असंभव केवल तब तक है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। जब हम खुद को जीवन के कठिन सत्य को स्वीकारने की अनुमति देते हैं, तो असंभव भी संभव बनने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। दर्द से भागने के बजाय हमें उसे समझना होगा। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारे सामने जो समस्या है वह असंभव है, लेकिन अगर हम शांत मन से सोचें तो हर समस्या का हल हमारे ही भीतर छिपा है। तो अगली बार जब जीवन आपके सामने चुनौती लेकर आए, तो खुद से पूछे, क्या यह वाकई असंभव है या मैं इसे संभव बना सकता हूं? याद रखें, असंभव कुछ नहीं, बस आपके विश्वास, धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कौन जानता है, ये कहानी किसी और की भी सोच को बदल सकती है। असंभव को संभव बनाने की इस यात्रा में हम सब साथ हैं। बौद्ध कथा, असंभव कुछ नहीं, इम्पॉसिबल इज नथिंग। दोस्तों, एक सवाल सोचिए, क्या आप किसी पहाड़ को अपनी मेहनत से हिला सकते हैं? क्या आप अपने सबसे बड़े डर को जीत सकते हैं? हम अक्सर कहते हैं, यह मुझसे नहीं होगा, यह नामुमकिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि असंभव कुछ नहीं। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो यह सिखाती है कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति और प्रयास से असंभव को भी संभव बना सकता है। कहानी शुरू होती है। बुद्ध के समय में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम था अंजुलीप। वह मेहनती तो था, लेकिन हर बार जब उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता तो वह हार मान लेता। यह मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत कमजोर हूं। यही शब्द वह बार बार खुद से कहता। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि बुद्ध पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं। अंजुलीप ने सोचा, अगर कोई मुझे मेरी कमजोरी से बाहर निकाल सकता है तो वह बुद्ध है। अंजुलीप जंगल में पहुंचा। उसने बुद्ध को ध्यान मग्न देखा। उनका तेज और शांति उसे तुरंत खींच लाए। भगवान, मुझे मदद चाहिए। मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं किसी काम के लिए सक्षम नहीं हूं। मुझे हर चीज असंभव लगती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे ही भीतर है। अंजुलीप चौंक गया। उसने कहा, मगर भगवान, अगर मुझे यह पता होता तो मैं यहां क्यों आता? बुद्ध ने गहराई से उसकी ओर देखा और बोले, अच्छा बताओ, क्या तुम एक छोटा सा काम कर सकते हो? अंजुलीप ने सिर हिलाया। हाँ भगवान, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बुद्ध ने पास की ओर इशारा किया। वहां एक बड़ा पहाड़ था। उन्होंने कहा, जाओ इस पहाड़ को यहां से हटा दो। अंजुलीप स्तब्ध रह गया। यह तो असंभव है भगवान। एक आदमी अकेले इतना बड़ा पहाड़ कैसे हटा सकता है? बुद्ध ने शांति से कहा,
कुछ भी असंभव नहीं है। तुम बस यह तय करो कि तुम इसे हटाना शुरू करोगे। जाओ, हर दिन थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटाओ। अंजुलिप निराश था, लेकिन बुद्ध के निर्देशों का पालन करने के लिए वह तैयार हो गया। अंजुलिप ने हर दिन पहाड़ के किनारे से थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटानी शुरू की। पहले कुछ दिन उसे लगा कि यह व्यर्थ है, लेकिन उसने बुद्ध की बातों पर भरोसा किया। हर दिन वह सूरज उगने से पहले आता, मिट्टी हटाता और फिर लौट जाता। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसका प्रयास देखा। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसकी प्रशंसा की। 1 साल बीत गया। पहाड़ में बदलाव नजर आने लगा। लोगों का ध्यान उस पर गया। 2 साल बाद अंजुलिप को महसूस हुआ कि पहाड़ सचमुच छोटा हो रहा है। गांव के बच्चे उसके काम में मदद करने लगे। हर दिन कोई ना कोई उसे मिट्टी हटाने में मदद करता। 3 साल बाद वह पहाड़ इतना छोटा हो चुका था कि उसके रास्ते में रुकावट बनना बंद हो गया। अंजुलिप ने गौर किया कि जो काम उसे असंभव लगता था, वह वास्तव में उसकी मेहनत और निरंतर प्रयास से संभव हो गया। अंजुलिप फिर से बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, आपने सच कहा था, कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैंने पहाड़ को हटा दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अंजुलिप, तुमने पहाड़ से बड़ी बाधा को हटा दिया। वह बाधा तुम्हारे भीतर थी, तुम्हारा डर और तुम्हारा विश्वास कि तुम कुछ नहीं कर सकते। असली पहाड़ वह था। अंजुलिप ने सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि असंभव कुछ नहीं, बस हमें अपने प्रयास और विश्वास के साथ जुटे रहना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से पूरा होता है। हर दिन थोड़ा प्रयास करें और आप देखेंगे कि बड़ा से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। डर सबसे बड़ा पहाड़ है। हमें सबसे पहले अपने मन के डर को हराना होगा। असंभव कुछ नहीं, विश्वास और मेहनत से हर बाधा पार की जा सकती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर कोई काम बड़ा लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। हर दिन थोड़ी मेहनत करें और आपको यकीन होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। याद रखें, असंभव कुछ नहीं। आज ही एक ऐसा कदम उठाइए जो आपके सपनों को साकार करने की दिशा में हो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे शेयर करना न भूलें। कौन जानता है, ये किसी और की प्रेरणा बन जाए। और हां, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर बार आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। चलते रहे, बढ़ते रहे, असंभव को संभव बनाएं।